ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। तो सर जी ऐसा है कि अगर 3 रुपया किलो से रेट कम अगर हुआ तो किसान को तोड़वाना ही वो हो जाएगा, इसलिए कि 3 से ज़्यादा मजदूरी पड़ जाती है। कि यहाँ यदि सरकार द्वारा टमाटर सास की कंपनियाँ लग जाएं, फैक्ट्रियाँ लग जाएं, या तो स्टोरेज बड़े बड़े स्टोरेज बन जाएं, तो उसमें टमाटर यहाँ का किसान ऐसी क्वालिटी लगाता है कि उसको तो धूप में भी 15 दिन रखा जा सकता है। उत्पाद को किसी सरकारी संगठन के द्वारा हम दूर की मंडियों तक पहुंचा सकें तो हमें अच्छा रेट, अच्छा मुनाफा मिल सकता है। टमाटर को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। हम इस समय मिर्जापुर के राजगढ़ में हैं। हम वो हकीकत जानने के लिए आए हैं कि आखिर सोशल मीडिया से लेकर टमाटर इस समय जो सुर्खियों में छाया हुआ है कि टमाटर की कीमतें बढ़ रही हैं, तो हम उन अन्नदाताओं के पास हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो टमाटर आज बढ़ रहा है, कभी वो टमाटर की कीमतें यहाँ के अन्नदाताओं को नहीं मिलती थी और वो टमाटर खेतों में सड़ जाता था। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हकीकत क्या है इस टमाटर की खेती का, और जो किसानी करते हैं टमाटर की उनकी हकीकत क्या है, कि उनका कहना क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। सर ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे। ये टमाटर की कीमतें बढ़ रही हैं, अब ये कहा जा रहा है कि टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन आप लोग खेती करते हैं, नाम बताइए पहले और हकीकत क्या है खेती की, टमाटर की। जी नमस्कार, हम सहेंद्र मौर्य ग्राम निविया विकास खंड राजगढ़ मिर्जापुर से हैं। सर यहाँ खेती किस जो रेट बढ़ा है, दाम बढ़ा है टमाटर का आज महंगाई के हिसाब से कोई खास दाम बढ़ा नहीं है। ये दाम जो आज महंगाई, मजदूरी, खाद, पेस्टिसाइड इतने ज़्यादा रेट हो गया है कि उस हिसाब से किसान को अभी भी उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप अपनी बताइए, यहाँ पे टमाटर आप लोग खेती करते हैं तो क्या है, कीमतें कितनी मिलती हैं, कैसे आप लोग यहाँ से बेचते हैं। हमारे यहाँ के बेचने का जो मंडी का माध्यम है, और यहाँ खेत से ही टमाटर बिक जाता है। मंडी के जो आढ़ती होते हैं, व्यापारी को लेकर के आते हैं और खेत से ही टमाटर को उठवा ले जाते हैं। कितनी कीमत आपको मिलती है। आप अभी बता रहे थे कि आपको घाटा लगा था, कितना आप बोए थे और क्या उम्मीद थी और घाटा लग गया। जो पिछले साल में हमने खेती किया था, 10 बीघा हमने खेती किया था, और 10 बीघा खेती कराने में हमको 2.5 लाख का खर्च आया था। मजदूर से लेकर के दवा और बीज, जुताई, सारे खर्च लेकर के 2.5 लाख खर्च आया था। और जब हम मार्केट में मैं रह गया तो मैं मात्र 15,000 का मैं बेच पाया था। क्यों? इसका कारण ये था कि मार्केट कभी जब शुरुआत होती है तो 1,000 रुपए कैरेट के भाव से भी जाता है, यानी 40 रुपया से लेकर के 60 रुपए किलो तक मार्केट मिलता है। लेकिन जब हमारा मार्केट में पहुंचता है तो 1 बार 2 बार के बाद रेट काफी गिर जाता है। और हमारा जब तुड़ाई कराते हैं तो तुड़ाई का रेट 2 रुपए 3 रुपए खेत से तोड़ना और हमें खलिहान तक पहुंचाने में 2-3 रुपए का खर्च होता है। और मार्केट हुआ क्या कि 2 रुपए पे आ गया, 50 रुपए कैरेट बिकने लगा, फिर खेत में हम लोगों को मजबूरन छोड़ना पड़ा। तो मतलब खेत में छोड़ेंगे तब तो घाटा लगेगा आपको। तो उस समय कितने किलो रेट होता है टमाटर का? जब के रेट वही 2 रुपए 1 रुपए हो जाता है, और 1-2 रुपए होने पे फिर किसान तोड़ नहीं सकता, उसको नहीं तोड़वा सकता। तो ये कहना है कि 1-2 रुपए रेट हो जाता है जब पीक होता है टमाटर का। ये बताएं कि दिक्कत कहाँ पे आती है, आप लोग जब बोते हैं टमाटर तो दिक्कत कहाँ पे आती है। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने किसानों की बात सुनने के लिए यहाँ तक का समय निकाला है, तो आप लोगों का स्वागत भी है और अभिवादन भी है। देखिए सर, जहाँ तक टमाटर की बात की जाए, टमाटर की खेती करने में, उसके उत्पादन करने में
खेती करने में कोई समस्या नहीं है, या कुछ है तो उसको झेल ले जाता है किसान। समस्या है तो केवल बिक्री, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना होगा, बताया गया कि समस्या केवल बिक्री है। और केवल टमाटर नहीं, किसान के हर फसल की समस्या को अगर देखा जाए तो किसान की बेसिक जो समस्या है वो बिक्री है, उत्पादन नहीं है। टमाटर में क्या दिक्कतें आती है? टमाटर में देखिए, हमें जो महसूस होता है, यहाँ पर जो खेती होती है बड़े पैमाने पर होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर सभी किसान एक साथ खेती करते हैं, और एक साथ खेती करते हैं तो कुछ दिन तक तो मार्केट ठीक रहता है, लेकिन जब टमाटर का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो रेट इतना तेज़ी से गिरता है कि अभी जो बात हो रही थी कि तोड़ा ही नहीं आता है, जिसे भाई जो लेबर कास्ट है वो तो आएगा। और बिक्री का मामला, जैसे 2 रुपये 3 रुपये कभी कभी वो तोड़वा कर हम लोग रख देते हैं और बिकता ही नहीं, कोई लेने वाला नहीं है। तो अगर हम सरकार की बात करें कि सरकार अगर आप सरकार से कहना चाहें कि स्थिति किसानों की सुधरे और टमाटर उनका काफी दिन तक रहे, ऐसे में क्या आप चाहते हैं कि क्या ऐसी चीज हो कि जिससे कि किसानों की स्थिति भी सुधरे और फसल भी सुरक्षित रहे? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मामला अगर हल हो जाए किसानों के लिए, क्यों वो अगर उनकी बिक्री का मामला, उस सप्लाई सिस्टम थोड़ा सा उस ढंग का हो जाए कि यहाँ से जो भी उत्पादन हो रहा है वो कहीं ना कहीं जाए। हमें नहीं कहते हैं कि हमें 20 रुपये 30 रुपये किलो चाहिए, लेकिन जो हमारा जो खर्च हुआ है उसके अलावा अगर हमें कुछ भी थोड़ा सा किसान को मिल जाए तो खेती करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि एक समय ऐसा था, हम लोग 25-30 साल से किसान टमाटर की खेती कर रहे हैं, यहाँ पर जो लोग भी हैं मौजूद हैं, और रेगुलर खेती हो रही है। और टमाटर एक ऐसी फसल हुआ करती थी आज के 2-4 साल पहले कि जो हमारी अर्थव्यवस्था उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका टमाटर की हुआ करती थी। लेकिन आज हालत ये है कि टमाटर की खेती अब भरोसेमंद नहीं रह गई। खेती तो हम लोग करते हैं लेकिन विश्वास एकदम नहीं है टमाटर पर। कि आपको लाभ मिलेगा? हाँ, लाभ मिलेगा, और लाभ नहीं मिल रहा है तो कई साल से हो रहा है, 3-4 साल से हो रहा है। बहुत सारे लोग। सोल्यूशन क्या है सर? क्या नाम है? रामकेश चौहान। रामकेश जी, सोल्यूशन क्या है? जैसे टमाटर की खेती आप लोग करते हैं, बता रहे हैं कि पीक आवर में 1 रुपए 2 रुपए किलो हो जाता है। अगर मैं बात करूं सरकार से, एक अपील की कि आप लोग किसान हैं, अन्नदाता हैं, आप लोग टमाटर की खेती करते हैं, तो सोल्यूशन क्या है इसका? तो सर जी ऐसा है कि अगर 3 रुपया किलो से रेट कम अगर हुआ तो किसान को तोड़वाना ही वो हो जाएगा, इसलिए कि 3 से ज़्यादा मजदूरी पड़ जाती है। तो 3 रुपये से अगर ज़्यादा बिकता है तब तो किसान तोड़वाएगा। 3 से या 3 रुपया भी अगर बिक रहा है तो उसको तोड़वाना नहीं चाहेगा किसान। क्यों? इसलिए कि उतना उसका खर्चा आ जा रहा है ना, उससे अगर कम बिक रहा है तो घर से भरना पड़ेगा। अगर 10 बीघा खेती कर दिया, रेट अगर उसको नहीं मिला, अगर पूरा टमाटर तोड़वा कर वो बेचवा दो तो एक आध बीघा खेत बेचना पड़ जाएगा। ये रेट का खेल कहाँ से होता है? मतलब आप लोग निर्धारित करते हैं या कौन निर्धारित करता है? नहीं, रेट निर्धारित का पता नहीं कहाँ से टमाटर उस समय तैयार हो जाता है, तो उतना कभी 2 रुपया 3 रुपया किलो रेट है जब रहता है तो उसमें कहाँ क्या। यहाँ से टमाटर कहाँ जाता है? यहाँ से टमाटर तो बहुत गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर और बहुत जगह जाता है। तो ये क्या मतलब अधिक प्रोडक्शन एक समस्या है क्या? जी जी, यहाँ अधिक प्रोडक्शन ही सबसे बड़ी समस्या है। जब माल अधिक मात्रा में निकल जाता है तो स्वाभाविक बात है कि रेट गिर जाता है। जब रेट गिर जाता है और इतना रेट गिर जाता है कि उसको तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है, किसान छोड़ देता है, मजबूर हो जाता है उसको विपणन करने के लिए। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है सर कि यहाँ यदि सरकार द्वारा टमाटर सास की कंपनियां लग जाए, फैक्ट्रियां लग जाए, या तो स्टोरेज, बड़े स्टोरेज बन जाए, उसमें टमाटर यहाँ का किसान ऐसी क्वालिटी लगाता है कि उसको तो धूप में भी 15 दिन रखा जा सकता है। धूप में भी 15 दिन रखने पर कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन यदि स्टोर बन जाए तो उसमें सुरक्षित रख दिया जाए तो जब भाव आए तब टमाटर बिके, तो हो सकता है कि एक भी भंडारण है गृह यहाँ पे है? ये ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। प्रोडक्शन कितना करते हैं आप? प्रोडक्शन तो यहाँ असीमित है, कुछ भी हो सकता है। बहुत कहाँ जाता है? नेपाल बता रहे हैं? जैसे पहले तो अब पाकिस्तान जाता था, पाकिस्तान में थोड़ा विवाद हुआ तो पाकिस्तान बंद हो गया, इससे और समस्या हो गई। नेपाल जाता है तो नेपाल उतना नहीं कवर कर पाता। और यहाँ से यूपी के जितने भी जिले हैं, यहाँ से राजधानी दिल्ली तक भी जाता है यहाँ का टमाटर, और यूपी के जितने जिले हैं सब जिलों में जाता है। राजधानी दिल्ली में तो टमाटर का रेट अगर देखेंगे तो काफी हाई होता है जी, लेकिन आप बता रहे हैं यहाँ से जाता है, तो यहाँ का किसान कितना पाता है? यहाँ का किसान कुछ नहीं पाता, वो तो बीच वाला ही लेता है। यहाँ तो जो मंडी खुलेगी 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए या कभी 50 रुपए भी बिकता है, ये बात नहीं है। तो वो तो आढ़ती के ऊपर ही निर्भर करता है कि क्या रेट यहाँ बिकेगी। जब टमाटर 60 होगा तो 50 रुपए तक बिक जाता है, और टमाटर जब अधिक हो जाएगा तो 50 पैसे में भी नहीं बिकता।
तो 50 रुपए क्या कैरेट? 50 रुपए किलो तक बिकता है यहाँ, अच्छा, और 50 पैसे किलो भी बिकता है। मतलब हमेशा रिक्स है इसमें। हाँ, रिक्स है। क्या नाम है सर? शिव कुमार सिंह पटेल। शिव कुमार जी, ये बताइए कि बात हो रही है टमाटर की, कि मूल समस्या क्या है किसानों की? जो अन्नदाता आज आप लोग मतलब एक बता रहे हैं 50 पैसे किलो, तो एक भयभीत भी है किसान टमाटर लगाने से, एक रिक्स है, उसके दिमाग में ये चलता रहता है मुझे लाभ होगा कि नहीं होगा। तो ये भय क्यों है टमाटर को लेकर सर? किसानों को भय इसलिए है कि इसका मतलब जो उत्पादन है असीमित है। कभी कभी ऐसा, जैसे अगर प्रकृति कभी अगर साथ देती है तो अच्छा उत्पादन होता है, और प्रकृति जो है अगर विपरीत हो तो उत्पादन कम होता है, तो उस स्थिति में थोड़ा रेट मिल जाता है। और शुरुआती के दौर में जब टमाटर यहाँ प्रारंभ होता है तो मान लीजिए 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया किलो तक बिकता है। जो उत्पादन बढ़ता जाता है तो मार्केट लो होता चला जाता है। मतलब हमने तो ऐसा 25 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये कैरेट तक बेचे हैं टमाटर, और उसके बाद लास्ट में हम लोग छोड़ दिए हैं, खेतों में सड़ जाता है टमाटर। तोड़ते नहीं? जी नहीं, क्योंकि लेबर कास्ट जो है काफ़ी महंगा हो चुका है। एक लेबर कम से कम 200-250 रुपये के नीचे नहीं मिलते हैं। तो इसलिए सर, जिस हिसाब से आज की महंगाई के दौर से जो कास्ट पड़ रहा है खेती का, उस हिसाब से उत्पादन जो हम लोग करते हैं उसका रेट वैल्यू नहीं मिल पाता है। तो हम भय बना रहता होगा हमेशा जी, ऑलरेडी सर कि हम पूंजी लगा रहे हैं सर, नहीं मिलता है सर। 2-3 साल से बहुत नुकसान हुआ है, घाटा हो रहा है किसान। बहुत कितना घाटा है? सर, कम से कम मान लीजिए 50,000 रुपए प्रति बीघे के हिसाब से किसान नुकसान खाए हुए हैं। तो ये पैसे सर, मान लीजिए जो किसान भाड़े की खेत लेकर के खेती करते हैं तो उनका 60,000 से 70,000 रुपया, 50,000 रुपये बीघे तक उनका लागत बन जाता है। अगर हम सोल्यूशन की बात करें, अगर मान लीजिए आप किसान ही कर रहे हैं कि टमाटर की, तो अगर टमाटर के किसानों के सोल्यूशन की बात करें, सरकार करना चाहे तो क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? सुझाव सर यही है कि जो उत्पादन है उसको, मतलब जैसे अभी हमारे चाचा जी ने बताया, स्टोरेज की व्यवस्था और टमाटर जूस की समस्या अगर जगह जगह क्षेत्रों में फैक्ट्री अगर बना दिया जाए तो इसका कुछ हल। कितना प्रोडक्शन होता होगा यहाँ? बहुत होता है सर, कम से कम मानकर चलिए कि 110 टायरा पर डे निकलता है, कम से कम टमाटर जाता है। जी, तो आपकी मजबूरी होती है क्या इस टमाटर को खेत से आप तोड़ के जल्दी से जल्दी वो पैसा निकाल लीजिए, क्योंकि आपके पास स्टोरेज की सुविधा नहीं है? नहीं सर, ऐसा है कि जब वो फसल तैयार होती है तो मजबूरी है तोड़ना। अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो पौधा भी खराब होता है और टमाटर सड़ भी जाता है। इसलिए जब वो फसल तैयार है उसको हमको मतलब तोड़ को बेचना ही पड़ता है। तो इस हिसाब से जिस समय जो रेट रहता है उस हिसाब से बेचना पड़ता है। उसी हिसाब से बेचना। क्या नाम है? विनोद कुमार मौर्य। विनोद जी, क्या टमाटर की जब पैदावार होती है तो कम पैसा मिलता है, आज टमाटर की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या क्या परेशानी क्या है किसानों की? टमाटर किसानों सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सर मार्केटिंग की है। क्या है कि यहाँ पे मोनोपोली चलती है। एक्चुअल में सुनने को मिलता है कि बाहर के बड़ी मंडियों में अच्छा खासा रेट चल रहा है, जैसे कि 25 से 30 रुपये, 35 रुपये किलो टमाटर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से टमाटर जो किसान के खेत से उठते हैं वो 10 रुपये किलो उठते हैं, क्योंकि जमीन पे कोई नहीं देखता है। तो जहाँ तक हमें लगता है कि मार्केटिंग की प्रॉब्लम है सर यहाँ पे। तो अगर ये तय कौन करता है? ये यहाँ पे एक प्राइवेट संगठन बना हुआ है, वही लोग निर्धारित करते हैं कि रेट क्या होना चाहिए टमाटर का। तो किसान तय नहीं करता? किसान खेत से प्रोडक्शन करे और किसान ये तय करे कि नहीं मुझे इस रेट पे चाहिए, तो क्या किसान तय नहीं करता, आढ़तिया तय करते हैं या दूसरे लोग? जी जी जी, किसान कहाँ अपने उत्पाद का रेट तय करता है? आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसान कभी अपने उत्पाद का रेट तय करके बेचा हो। तो अब जब टमाटर की ये अनिश्चित जो कीमतें हैं, क्या आपको भय पैदा करती हैं कि भाई टमाटर लगाएं कि ना लगाएं? जी बिल्कुल। एक्चुअल में यदि हम अपने उत्पाद को किसी सरकारी संगठन के द्वारा हम दूर की मंडियों तक पहुंचा सकें तो हमें अच्छा रेट, अच्छा मुनाफा मिल सकता है। भंडारण की समस्या भी है? जी बिल्कुल, भंडारण की समस्याएं हैं। क्या नाम है सर? जी, बेचन मौर्य। बेचन जी, क्या दिक्कतें आती हैं टमाटर की फसल में आप लोगों को? सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केटिंग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम लोग बाहर की मंडी में ले जा नहीं सकते, उतने समर्थ नहीं है, और यहाँ स्थान पे मार्केट मिल नहीं पाती है। बस यही बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों का है।
तो अगर मार्केटिंग आपका सही नहीं हो पा रहा है तो आप लोगों ने बताया होगा कि भंडारण हो अच्छे से, मार्केटिंग अच्छे से हो, तो जी, फिर समस्या का ये जैसे समाधान यहाँ नहीं अगर होगा। भंडारण की व्यवस्था हो जाए, स्टोरेज बन जाए, तब तो जो है कि हम लोगों को कुछ रेट मिल ही जाएगा, मगर ऐसा हो नहीं पाता। काश ऐसा अगर सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था मिले, जो कि हम लोगों के लिए कोई स्टोरेज बन जाए, कोल्ड स्टोर बन जाए, उसमें रखे जाएँ और जैसे आलू वगैरह रखे जाते हैं, उस प्रकार से हो तो फिर टमाटर का रेट मिल सकता है। आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। जी, जी। क्या नाम है सर? जयप्रकाश मौर्य। जयप्रकाश जी, क्या कहेंगे? टमाटर आप लोग तो अब तो भय लगता होगा क्योंकि 2 सीजन 3 सीजन से यही हाल है। बिल्कुल सर, किसानों का जो है करेजा जिसे कहते हैं पत्थल का होता है, एक तरह से जुआ ही माना जाता है। किसान इतनी लागत लगाकर खेती करते हैं लेकिन उनको रेट नहीं मिल पाता है। किसान हताश हो जाते हैं, कितने आत्महत्या कर लेते हैं किसान लागत लगाने के बाद। जब रेट नहीं मिलेगा ढंग से तो आत्महत्या करने के कगार पर हो जाते हैं। इस मामले में सरकार कोई चेतावनी नहीं ले रही है, अपने ऊपर कोई रिस्क नहीं ले रही है सरकार कि टमाटरों के रेट बढ़िया मिले। तो ये अगर मान लीजिए कहा जाए सरकार को अगर एक सुझाव देने की बात हो तो कहना क्या चाहेंगे जिससे कि टमाटर की कीमतें स्थिर रहें और जनता को भी फायदा हो, किसानों को भी अच्छा खासा? अगर टमाटर के लिए अगर भंडारण बन जाए जगह जगह तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और किसान का टमाटर भी जाएगा बाहर। प्रोडक्शन कितना होता है यहाँ? प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, कम से कम 100-125 गाड़ी डेली लगता है। कहाँ जाता है? नेपाल जाता है, बिहार जाता है, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, दिल्ली तक जाता है, मतलब बाहर भी जाता है, नेपाल के और आगे तक जाता है, मतलब विदेशों तक जाता है मतलब टमाटर। आप लोगों की मजबूरी है क्या सर? जी, क्या नाम है? संतोष कुमार से। संतोष जी, क्या मतलब प्रोडक्शन जब यहाँ पे करते हो तो आप लोगों की मजबूरी है तुरंत खेत से बेच देना? बिल्कुल सर, देखिए टमाटर एक कच्चा सौदा है, मतलब इसको बहुत बड़े पैमाने पर बहुत दिन तक आदमी स्टोर नहीं कर सकता। तो हम लोग चाहेंगे कि गवर्नमेंट के पास एक ये सुझाव जाए कि कम से कम ये जिस तरीके से आलू का एमएसपी बन गया, धान का एमएसपी बन गया, भले लो रेट में ही बने, आलू का अगर 5 रुपया ही बना है तो अच्छा है, टमाटर का भी 5 रुपया ही बन जाए, 4 रुपया ही बन जाए, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ऐसा निर्धारित कर दे कि किसान के खेत से इसी रेट में उठाया जाएगा। अब उसका क्या करेगी भाई सरकार, अच्छे कोई केचप बना ले या कोई अच्छी कंपनी बना ले या कोई अच्छा स्टोर करके दे दे। रही बात टमाटर के स्टोर की, तो स्टोर में अब की जो टमाटर है सर ना, ये टमाटर का इतना बढ़िया स्टोर है कि 10 दिन तो मिनिमम मार्केट में आदमी रख सकता है। तो 10 दिन से 15 दिन अगर थोड़ा सा सिस्टम बना लें तो गवर्नमेंट अगर एक सिस्टम निर्धारित करे तो ये जो बिचौलिया मंडी समिति वाले हैं, इन लोगों के बीच में एक पैरेलल व्यवस्था बना करके, मतलब मंडी समिति बहुत रेट न लगाए, एक लिमिट रेट पे लगे। हमें नहीं लगता है कि 50 रुपया वो हमसे कर दे, हम चाहते हैं कि हमारा टमाटर 8 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया ही खरीदा जाए, लेकिन लिमिट बना दिया। जिस दिन हमारे खेत से निकलेगा वो कह दें कि आज से हम 10 रुपया लेंगे लेकिन लास्ट स्टेज तक लेंगे। और टमाटर का उत्पादन सर यहाँ कम से कम तो 1 बीघे खेत में अगर ठीक ठाक हो जाए तो एक बार के तोड़ाई में लगभग 40 से 50 कैरेट टमाटर निकलता है। अगर मिनिमम देखा जाए तो 1 बीघे में औसतन 100 कुंटल के वारे नारे टमाटर होता है। 3 बार से क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? बहुत खराब हो रहा है सर। अगले साल तो जो हम लोग खेत लिए थे 15,000 रुपये लीज पे खेत लिए थे, जिसे 15,000 रुपये बीघे का खेत लिए हैं, तो 1 बीघे खेत में अब जान लीजिए टमाटर भी बहुत अच्छा फड़ा था, वैरायटी भी अच्छी थी, साइज भी अच्छी थी, मंडी वाले साइज देख के ले लिए, लेकिन हम लोग 15,000 का लिया हुआ खेत टमाटर 1 बीघा का बेच दिए। कम से कम 1 बीघे में 50-60 कुंटल टमाटर बेचे, लेकिन 15,000 तक नहीं निकाल पाए। 3 बीघे हम खुद खेती किए थे, हमें खेत का 45,000 रुपया देना था और लास्ट में जोड़ते घटाते 44,000 रुपया देते देते खेत वाले को हमने रो दिया एकदम कि बस अब सर नहीं दे पाएंगे। खेत वाले से हाथ जोड़ना पड़ा कि अब 1,000 रुपया आपका बेईमानी ही जान लीजिए, लेकिन नहीं दे पाएंगे। अभी उसमें हमारे लेबर का खर्चा नहीं मिल पाया, हमारे दवाई का खर्चा नहीं मिल पाया, हमने जो बीज डाला उसका फंसा, बाकी खेत की जुताई वगैरह तो चली गई, केवल खेत का पैसा सर नहीं दिए जो 15,000 पे लीज पे लिए थे। तो ये वो अन्नदाता है जो टमाटर खेतों में पैदा करते हैं, उस टमाटर को हम आप मंडी से उठा के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इन अन्नदाताओं की जितनी कीमतें मिलनी चाहिए टमाटर की उतनी नहीं मिल पाती। सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, यूपी तक।